Good morning, students. So today we are going to start with the graphical representation of motion. ठीक है. So इसका मतलब क्या है कि since we are talking about the motion, here we have discussed about the speed, average speed, velocity, average velocity, uniform motion, non-uniform motion, acceleration. ठीक है. So whatever the terms I have told you, you must have a clarity of all these concepts. If you are not clear about these concepts, you are not able to understand the terms which are going to be there ahead in this chapter. Okay, so if I say about the word uniform motion, then the thing should strike in your mind what I am talking about. If I say non-uniform motion, if I say uniform velocity, so things should be clear in your mind that if I am saying that there is a uniform velocity, then things should be clear in your mind. If I say uniform acceleration, then you must have clear with this thing. So only then, because now I am not going to explain these things, I am going to use these things for explaining the other concepts. So that is why you must be familiar with all the terms that I have told you in earlier videos. So our today's topic is graphical representation of motion. ठीक है. So in graphical representation of motion, our first topic is that is distance time graph. ठीक है. अब हम अपने ग्राफ तो पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा कि हम टू कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं. एक वेरिएबल को एक साइड पे रखते हैं, दूसरे वेरिएबल को हम एक साइड पे रखते हैं. तो जैसे हम इसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक एक्स वेरिएबल है और एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है. एक वेरिएबल को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और एक वेरिएबल को हम इस साइड रखेंगे. हमारी अपनी चॉइस है, हम किसी भी साइड किसी भी वेरिएबल को रख सकते हैं. ठीक है. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है यहाँ पे हम जो दो वेरिएबल कंसिडर करने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे. एक तो डिस्टेंस होगा और दूसरा टाइम होगा. ठीक है. अब देखते हैं कि इस ग्राफ में हम लोग क्या करने वाले हैं. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको बताता क्या है. देखो, हमने बात करी मोशन की, तो मोशन जब भी होगा, कोई भी बॉडी के अंदर मोशन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी ने टाइम के साथ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है. और एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि टाइम है उसका बैकवर्ड ग्राफ कभी नहीं होता है. ठीक है ना. आपको मालूम है टाइम ऑलवेज इंक्रीज करता है, टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता है. ठीक है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम के साथ. तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम को हम लोग ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं. उन दोनों का आपस में रिलेशन बनाते हैं कि वो कैसे वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. सो दिस इज व्हाट रिटन की चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके. चेंज इन द मोशन और चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन बॉडी विद टाइम, दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है. The distance time graph for, अब यहाँ पे देखिए, the distance time graph for uniform speed is a straight line and you have to remember this thing. ठीक है. This is a straight line graph. Sorry, ये जो digits हैं that are very small. So the distance time graph for this thing uniform speed is a straight line. दैट इज़ लीनियर ग्राफ. तो आपको 1 मार्क्स में आ भी सकता है क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड वो कैसा होता है, लीनियर होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, नॉन लीनियर होता है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ लीनियर. अब वो क्यों होता है वो आपको बताती हूँ. दिस इज़ बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. अब लीनियर क्यों होता है, उसका रीज़न है बिकॉज इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमको पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, जब इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम ट्रेवल होता है. तो उस समय जो हमारे पास स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. अब ये ग्राफ भूल जाइए, स्ट्रेट लाइन जो है इसको भूल जाइए आप. ठीक है. हमने देखा यहाँ पे 5 सेकेंड का लिया या 10 सेकेंड 15 सेकेंड, हमने टाइम को यहाँ पे मेंशन किया है कि वी आर टेकिंग द टाइम इन सेकेंड्स. हमने सिर्फ यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं, हमने अभी लाइन ज्वाइन नहीं की है, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे डॉट लगाने हैं. तो यहाँ पे डॉट में देखो कि 5 टाइम पे हमने देखा 5 के दिस, ये थोड़ी सी डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी. तो इस समय यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि 5 सेकेंड पे उसका डिस्टेंस कितना है ट्रेवल किया है उसने,
10 मीटर्स, बिकॉज डिस्टेंस हमने लिया है मीटर्स में। तो अगर 5 सेकेंड में उसने 10 किया है तो फर्दर 5 सेकेंड में कितना करेगा, वो 10 ही करेगा। यहाँ से यहाँ तक का 10 हो गया। फर्दर 5 सेकेंड्स में कितना करेगा, वो 10 करेगा। फर्दर 5 सेकेंड्स में वो 10 करेगा। तो यहाँ पे अगर हम डॉट्स ज्वाइन करेंगे यहाँ पे 5 सेकेंड के ऊपर, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि 5 सेकेंड पे उसका डिस्टेंस है, ये डॉट लगा दिया। फर्दर 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकेंड, उसका डिस्टेंस 10 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फर्दर ये 5 सेकेंड हमने लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा। और जब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्यों स्ट्रेट लाइन आती है, मीन्स बिकॉज इसमें क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है। इसीलिए ये जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन और द ग्राफ इज ऑलवेज लीनियर, ठीक है। नाउ ये कहता है वी कैन डिटर्मिन द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ग्राफ है, सपोज आपके पास सिर्फ एक ग्राफ गिवन है और आपको बोला है कि यहाँ से आप स्पीड फाइंड आउट करिए, तो कैन यू फाइंड द स्पीड। ऑब्वियसली स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए पॉइंट के ऊपर कितना डिस्टेंस है इसका, 10 मीटर। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। सो 10 अपॉन 5 दैट इज 2, ठीक है। कितनी स्पीड थी उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही अब हमको किसी भी पॉइंट से, ये किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पूछ सकते हैं वो कि अगर मैं इस पॉइंट को सी पॉइंट ले सकती हूँ तो हमको ये भी पूछ सकते हैं कि ए के बीच का डिस्टेंस ए से बी के बीच में स्पीड कितनी थी उसकी, या फिर बी से सी के बीच की स्पीड कितनी थी उसकी, ठीक है। तो वो मुझे पूछ सकते हैं और इस ग्राफ से ही मैं स्पीड फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, लेट्स सी। देखो यहाँ पे we can determine the speed of a body from the distance time graph for speed of a body between 2 points A and B। इसने फॉर एग्जांपल ले लिए पॉइंट्स A and B। डिस्टेंस इज, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 20 है, A के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 है, तो डिस्टेंस इज कितना आ जाएगा, S2 माइनस S1, तो 20 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 10, ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा क्या बोला इसने कि टाइम, दैट इज टाइम इज T2 माइनस T1। ऑब्वियसली ए और बी के बीच में टाइम क्या है, ये T2 है, ये T1 है। T2 माइनस T1 दैट इज 10 माइनस 5। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना, कैसे फाइंड आउट कर लिया हमने, यहाँ से, दैट इज S2 माइनस S1, ठीक है। अब S2 माइनस S1 किया अपॉन T2 माइनस T1 किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये 20 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 5 दैट इज 10 अपॉन 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो ए और बी के बीच में जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, सॉरी नॉट वेलोसिटी, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड कितनी थी यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकेंड ए और बी के बीच में। हमने सिर्फ ये ग्राफ से निकाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये जो था हमारे पास, ये था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यहाँ पे पड़ा फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ठीक है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम बात करिए, स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म व्हाट विल हैपन, the distance time graph for non-uniform motion is non-linear। तो this thing must be clear in your mind, ठीक है। The distance time graph for non-uniform motion is non-linear। This is because in non-uniform speed the body travels unequal distance in equal interval of time, ठीक है। The body travels unequal distance in equal interval of time। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा हमारे पास, 5 अगेन 5 5 5, ये 0 से स्टार्ट किया इसलिए 0 5 देन 10 देन 15। तो इंटरवल कितना गया, 5 सेकेंड का इंटरवल है, इंटरवल सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज़ नॉट इक्वल। देखिए 5 सेकेंड में उसने क्या किया, अगर ये 10 है आपका, यहाँ पे समवेयर 5 होगा, तो ये अराउंड
2 के आसपास आ रहा है डिस्टेंस, है ना। अगर आप 10 सेकंड पे जाते हो तो डिस्टेंस 10 से भी कम है, ये अराउंड 8 का आप समझ लीजिए। देन अगर आप 15 सेकंड पे जाते हो तो डिस्टेंस इज़ अराउंड 15 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। इफ़ यू गो टू दिस 20 देन डिस्टेंस इज़ 30. So you can see distance travel to 8, 15 and 30. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज़ अनइक्वल। और आपको मालूम है जब इस तरह का रहता है तो इस केस में मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ हमारे पास आएगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, इस नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। नॉन लीनियर ग्राफ होगा इसका। अब आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थोड़ा इसको भी ध्यान से देखना। अब डिस्टेंस के केस में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे थे और टाइम को भी साथ में ले रहे, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। हम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बोला, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो हम प्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी पहले 2 है, फिर इंटरवल हम इक्वल लेंगे, हाँ, इन इक्वल इंटरवल्स। तो 5 सेकेंड का वह या 1 आवर का ले लीजिए। 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर में 2 मीटर है, सेकेंड 1 आवर में 3 मीटर है, उससे नेक्स्ट में 5 है, उससे नेक्स्ट आवर में अगेन 4 है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। अब उसमें भी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, ठीक है। तो अब देखिए, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द वेलोसिटी टाइम graph. So in this graph velocity is taken on y axis and time is taken on x axis. तो हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें along x axis we are taking this time and along y axis we are taking velocity. So velocity we are taking in kilometer per hour and time we are taking here is seconds, ठीक है। Now see, if a body moves with uniform velocity the graph will be a straight line, ठीक है। याद रखना, if a body moves with the uniform velocity the graph will be a straight। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, फर्स्ट आवर में भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, सेकेंड आवर में भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, थर्ड आवर में भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो इसका मतलब इज देयर एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, सो यू विल से नो। आई एम सेइंग इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी, नो। तो हम लोगों ने क्या बोला था, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका जो लाइन आएगी दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। अगर आपने टाइम यहाँ लिया है और वेलोसिटी को इस तरफ लिया हुआ है तो ये इस तरह से आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्योंकि हम इस तरफ ले रहे हैं तो इस केस में ये वेलोसिटी को इस तरफ ले रहे हैं हम लोग, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी। अब ये क्या बताती है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो ऐसे ही चले जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। उसने जो एक बार वेलोसिटी पकड़ ली है बिगिनिंग में वो उसी के साथ मूव करे जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कभी ऐसा होता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो अगर उसका वेलोसिटी टाइम आप ग्राफ बनाते हो तो वो इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ सी this is because the velocity does not change with the time. To determine the distance traveled by a body between points A and B with velocity 20 km per hour. अब हमको पहले तो हमने समझ लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। पहले हमने क्या बोला कि किन्हीं 2 पॉइंट
के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है, हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे किया था, डिस्टेंस वहाँ से ग्राफ से ले लिया था और टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया था और वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे ऑलरेडी हमको वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, हमको तो गिवन है ना कि इसकी वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी के साथ 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमको वेलोसिटी के फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मालूम है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी है और यहाँ से अगर मुझे s निकालना है तो s को मैं यहीं रहने दूंगी, ठीक है, और v इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो s विल बी इक्वल टू v इंटू टी, निकल जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालूंगी, वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना है, a पॉइंट के ऊपर और b पॉइंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। v, ये आपने फार्मूला देख लिया यहाँ पे, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी और s क्या आ गया, v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना है, a और b के बीच में बोला है तो t2 माइनस t1 दैट इज 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 दैट इज 10। तो डी मेरे पास आ गया 10, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी 20 है, टाइम मेरे पास 10 है, तो आई विल मल्टीप्लाई देम। सो अब ये क्या है, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। अगर आप इसको एक रेक्टेंगल कंसिडर करो तो ये क्या है, ए सी इंटू सी डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ये वो क्या बताती है हमको, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया। सो ए सी इंटू सी डी that is what written here is the area of rectangle ABCD, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक चीज़ और हमको पता चलती है कि वेलोसिटी टाइम का जो वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है, जो रेक्टेंगल बनाता है, तो रेक्टेंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो हमारे पास वहाँ से हम उसका कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपने तो सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट किया, यहाँ से डिस्टेंस कितना आया, ए सी इंटू सी डी, लेकिन ए सी इंटू सी डी क्या है, उस रेक्टेंगल का एरिया भी है जो वेलोसिटी का ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। उस जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है उसका एरिया भी है ये साथ साथ में, ए सी इंटू सी डी। तो अगर हमारे पास ये सपोज आपको कहीं गिवन है कि एरिया कवर्ड बाय दिस रेक्टेंगल इज दिस मच, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉडी। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे सिंस दिस इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल, सो जितना इसका एरिया आएगा उतना ही उसने उस डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए विद द वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हम आगे करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, गो थ्रू माइन्यूटली हर एक चीज़ को सुनना और अच्छे से समझना। ये था हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टिल देन गो थ्रू दिस। आपको मैंने बताया है आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये दोनों के लिए बता दिया, यूनिफॉर्म के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट आई टोल्ड यू अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में बता दूँ, चलो बाद में बताऊँगी बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊँगी। तो लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने से पहले आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पता होना चाहिए, ठीक है।